चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कह रहा 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। तो स्टूडेंट कह रहा आकृति देखने के लिए, ये आकृति आप लोग देखिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे पास एक 15 मीटर भुजा वाला वर्गाकार घास का मैदान है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो वर्गाकार मैदान है, ये जो वर्गाकार मैदान है, इसकी अगर हम लोग भुजा की बात करें तो भुजा हमें कितना दिया गया है, 15 मीटर। इसकी ये जो भुजा है ये दी गई है, कुछ इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। भुजा 15 मीटर दी गई है। और ये जो मैदान है, इस मैदान के एक कोने पर समझिए, यहाँ कोना है और इस कोने से एक खूंटा बांध दिया गया है, खूंटा गाड़ा गया है। और ये जो खूंटा है, इस खूंटे से 5 मीटर रस्सी, ये 5 मीटर रस्सी पर रस्सी से एक घोड़ा बांध दिया गया है। और हमसे क्या बताना है, देखिए हमको क्या बताना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो स्टूडेंट अब आप लोग सोचिए, रस्सी इतनी बड़ी है और घोड़ा ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर क्या होगा, इस तरीके से यहां तक जा सकता है, बस इससे ज्यादा आगे थोड़ी जा सकता है। अब आप लोग देखिए, ऐसे अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें रचना करें तो हमारे पास एक वृत्त की आकृति मिलेगी। समझ रहे हो स्टूडेंट, आप लोग देखिए, इसको हम लोग ऐसे घुमा दें समझने के लिए, तो हमें इस तरीके से वृत्त जैसी आकृति बनती हुई मिलेगी। और यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हमारी देखिए, ये जो रस्सी है ये कितने मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है। तो घोड़ा ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसकी बात करें तो ये कितना मीटर है, 5 मीटर है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये कितना मीटर है, 5 मीटर है, ठीक। अब ये हमारी क्या है, ये हमें वृत्त की त्रिज्या मिल जा रही, ठीक है। ये जो वृत्त है हमें इसकी त्रिज्या मिल जा रही, 5 मीटर इसकी त्रिज्या है। और अगर हम लोग एंगल की बात करें तो यहाँ पर देखिए आकृति कैसी है, वर्ग है। तो यहाँ पर हमें एंगल कितने डिग्री का मिल रहा है, 90 डिग्री का मिल रहा है। लिख लीजिए, लिखिए। अब आप लोग चीजों को समझ गए होंगे, आप लोग चीजों को समझ गए होंगे, तो लिख लीजिए सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आप लोग लिखिए सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी है, ये जो वर्गाकार मैदान आपको दिख रहा है, यहां से हमें त्रिज्या मिल गई। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 5 मीटर। आगे देखिए, एंगल थीटा की बात करें तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। चलिए अब हमें बताना क्या है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। घोड़ा इतनी दूर चढ़ सकता है, हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। घास चर सकता है, वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसको ओ मान लेते हैं। इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया।
तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ओ ए बी के क्षेत्रफल के, ओ ए बी का क्षेत्रफल, और ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिए, इसलिए ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। पाई का वैल्यू यहां पर आप लोग रख दीजिए, पाई की वैल्यू के लिए में 3.14 का प्रयोग करना है, तो वैल्यूज रख दीजिए 3.14, 3.14 इंटू में आर का वैल्यू क्या है 5 मीटर, तो यहाँ पर आप लोग 5 लिख दीजिए। थीटा कितना है देखिए, थीटा 90 डिग्री, यही एंगल है, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, अपॉन में क्या हो जाएगा 360 डिग्री, तो यहाँ पर आप लोग राइट कर दीजिए 360 डिग्री, कैंसिल कर दीजिए इसको, 9 एक के 9, 9 चौक क्या हो जाएगा 36। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को मल्टीप्लाई करिए 3.14 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 चौके 100, 100 के शून्य हासिल 10, 25 एक के 25, 25 10 35, 35 के 5 हासिल 3, और 25 या 75 हासिल 3 क्या हो जाएगा 78। 2 अंक बाद दशमलव लगाना है तो लगा दीजिए, और 4 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 एक के 4, 3 7 हो जाएगा 38, और 4 9 36, 2 38, 4 9 क्या हो जाएगा 36, 2 38, अब यहाँ पर क्या हो गया 25, 25 हो गया, और 4 छंग 24, 1 25 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10, और 4 पंचे 20, 19.625 मीटर स्क्वायर, यानी कि उस एरिया का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है, जितनी दूर में जो घोड़ा है वो घास चर सकता है। तो लिखिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग राइट कर दीजिए आंसर, और हमने फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर लिया। चलिए सेकंड नंबर देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिए जाए। तो स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो रस्सी की लंबाई है इसको 5 मीटर से बढ़ा करके 10 मीटर कर दिया गया। अब आप लोग देखिए घोड़ा कितनी दूर चढ़ सकता है, घोड़ा यहां से लेकर के कुछ ऐसे इतनी दूर चलेगा, उसका क्षेत्र बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया। तो चलिए हम लोग उस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए हमने इसको सी मान लिया, और इसको हमने डी मान लिया, ठीक है। ओ सी डी का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट, ऐसे रस्सी बढ़ाएंगे तो यहां तक कहीं आएगी, और कुछ इस तरीके से ऐसे हमारा क्षेत्र बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे क्षेत्र बढ़ जाएगा, रस्सी लंबी होगी तो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं सी, और इसको हमने क्या ले लिया डी। तो हम लोग ओ ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। ओ ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ओ ए बी के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो जो बढ़ा वाला क्षेत्र हमें यही क्षेत्र निकालना है, तो ये वाला हमें मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ओ सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ओ सी डी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ये जो ओ सी डी है इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ए भी तो त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है देखिए, आर का वैल्यू में कितना रखना है 10, तो यहां पर आप लोग 10 रख दीजिए, 10 का स्क्वायर करेंगे
तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, काट दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 10 दाम क्या हो जाएगा 100, 100 को 4 से काट देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25, 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 चौके 100 के शून्य हासिल 10, 25 एके 25, 10 35, 25 एके 25, 10 35, 35 के 5 हासिल 3, 25 तिया 75 और 3 क्या हो जाएगा 78। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 25 चौके 100, 10 आ गया, 25 एके 25, 10 35 के 5 हासिल 3, 25 तिया 75, 3 क्या हो गया 78, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए जो हमारा OCD है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारा OCD है इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है 78.50 मीटर स्क्वायर। क्या आ चुका है, मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पर लिख देते हैं। हमें बढ़ा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल में वृद्धि देखिए कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो वृद्धि कितनी हो गई, इसमें से इसको घटा देंगे तभी तो हमें वृद्धि पता चलेगी। तो घटा दीजिए 78.50 माइनस 19.625, 19.625। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दीजिए। अब घटाने में सुविधा होगी, घटा दीजिए। देखिए 0 में से 5 घटाइए, नहीं जाएगा, 10 में से 5 गया, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 9 और 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर क्या है 4, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 14, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, दशमलव लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है 7, 7 में से 9 घटाइए, नहीं जाएगा तो 17, 17 में से 9 घटाया हमने, क्या हो गया 8 और यहाँ पर क्या बचा 6 मीटर स्क्वायर। तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना आ गया 68.875 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही जो है बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है, हमें इस बढ़े हुए क्षेत्रफल को निकालना था और क्या निकालना था, फर्स्ट कंडीशन में हमें ए निकालना था, सेकंड में हमें ए निकालना था और हमारे पास आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फिर से एक बार, यहाँ पर जो हमने घटाया हासिल लिया तो यहाँ पर क्या हो गया था 17 और हमने 17 में से 9 घटाया 8 हो गया, तो यहाँ पर बचा 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 5 राइट कर लीजिए, 5। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।